परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवत गीता, अथ सप्तमोऽध्यायः। पाने योग्य पद का चित्र देखें जो गीता में स्थान स्थान पर आया है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेदविद अर्थात अविदित तत्व को प्रत्यक्ष जानने वाले लोग जिस परम पद को अक्षरम अक्षय कहते हैं, वीतराग महात्मा जिसमें प्रवेश के लिए यत्नशील रहते हैं, जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ जननेन्द्रिय मात्र का निरोध नहीं, बल्कि ब्रह्म आचरति स ब्रह्मचारी, बाह्य स्पर्शों को मन से त्याग कर ब्रह्म का निरंतर चिंतन स्मरण ही ब्रह्मचर्य है। जो ब्रह्म का दर्शन करा उसी में स्थान दिला शांत हो जाता है। इस आचरण से इंद्रिय संयम ही नहीं बल्कि सकलेंद्रिय संयम स्वतः हो जाता है। इस प्रकार जो ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, जो हृदय में संग्रह करने योग्य है, धारण करने योग्य है, उस पद को मैं तेरे लिए कहूंगा। वो पद है क्या, कैसे पाया जाता है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणा। सब इंद्रियों के दरवाजों को रोककर अर्थात वासनाओं से अलग रहकर मन को हृदय में स्थित करके ध्यान हृदय में ही धरा जाता है, बाहर नहीं। पूजा बाहर नहीं होती। और प्राण अर्थात अंतःकरण के व्यापार को मस्तिष्क में निरोध कर योग धारणा में स्थित होकर योग को धारण किए रहना है, दूसरा तरीका नहीं है। इस प्रकार स्थित होकर ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। जो पुरुष ओम इति ओम इतना ही जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसका जाप तथा मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वो पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर परम तत्व में स्थित महापुरुष सद्गुरु थे। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, तू उसका जप कर और ध्यान मेरा कर। प्राप्ति के हर महापुरुष का नाम वही होता है जिसे वो प्राप्त है, इसलिए नाम ओम का बताया और रूप अपना। योगेश्वर ने कृष्ण कृष्ण जपने का निर्देश नहीं दिया। कालांतर में भावुकों ने उनका भी नाम जपना आरंभ कर दिया और अपनी श्रद्धा के अनुसार उसका फल भी पाते हैं। जैसा कि मनुष्य की श्रद्धा जहां टिक जाती है, वहां मैं ही उसकी श्रद्धा को पुष्ट करता तथा मैं ही फल का विधान भी करता हूं। श्री कृष्ण ओम पर बल देते हैं। ओहम स ओम अर्थात वो सत्ता मेरे भीतर है। ये ओम भी उस परम सत्ता का परिचय देकर शांत हो जाता है। वास्तव में उस प्रभु के अनंत नाम है, किंतु जप के लिए वही नाम सार्थक है जो छोटा हो, श्वास में ढल जाए और एक परमात्मा का ही बोध कराता हो। उससे भिन्न अनेक देवी देवताओं की अविवेकपूर्ण कल्पना में उलझाकर लक्ष्य से दृष्टि न हटा दे।
प्रारंभिक साधक नाम तो जपते हैं, किंतु महापुरुष के स्वरूप का ध्यान करने में हिचकते हैं। वे अपनी अर्जित मान्यताओं का पूर्वाग्रह छोड़ नहीं पाते। वे किसी अन्य देवता का ध्यान करते हैं जिसका योगेश्वर श्री कृष्ण ने निषेध किया है। अतः पूर्ण समर्पण के साथ किसी अनुभवी महापुरुष की शरण लें। पुण्य पुरुषार्थ सबल होते ही कुतर्कों का शमन और यथार्थ क्रिया में प्रवेश मिल जाएगा। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार इस प्रकार ओम के जप और परमात्म स्वरूप सद्गुरु के स्वरूप का निरंतर स्मरण करने से मन का निरोध और विलय हो जाता है और उसी क्षण शरीर के संबंध का त्याग हो जाता है। केवल मरने से शरीर पीछा नहीं छोड़ता। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। मेरे अतिरिक्त और कोई चित्त में है ही नहीं। उस अन्य किसी का चिंतन न करता हुआ अर्थात अनन्य चित्त से स्थिर हुआ जो अनवरत मेरा स्मरण करता है, उस नित्य मुझसे युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूं। आपके सुलभ होने से क्या मिलेगा? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मुझे प्राप्त कर वे दुखों के स्थान स्वरूप क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, बल्कि परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अर्थात मुझे प्राप्त होना अथवा परम सिद्धि को प्राप्त होना एक ही बात है। केवल भगवान ही ऐसे हैं जिन्हें पाकर उस पुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता। फिर पुनर्जन्म की सीमा कहां तक है? आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर कीट पतंगादि सभी लोग पुनरावर्ती हैं, जन्म लेने और मरने तथा पुनः पुनः इसी क्रम में चलने वाले हैं। किंतु कौन्तेय, मुझे प्राप्त होकर उस पुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता। धर्म ग्रंथों में लोक लोकांतरों की परिकल्पना ईश्वर पद की विभूतियों को बोध कराने के आंतरिक अनुभव या रूपक मात्र है। अंतरिक्ष में न तो कोई ऐसा गड्ढा है जहां कीड़े काटते हों और न ऐसे महल जिसे स्वर्ग कहा जाता हो। दैवी संपत्ति से युक्त पुरुष देवता और आसुरी संपत्ति से युक्त मनुष्य ही असुर है। श्री कृष्ण के ही सगे संबंधी कंस राक्षस और बाणासुर दैत्य थे। देव मानव तिर्यक योनियां ही विभिन्न लोक हैं। श्री कृष्ण के ही अनुसार ये जीवात्मा मन सहित पांचों इंद्रियों को लेकर जन्म जन्मांतर के संस्कारों के अनुरूप नया शरीर धारण कर लेता है। अमर कहे जाने वाले देवता भी मरण धर्मा है। क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति। इससे बड़ी क्षति क्या होगी? वो देवतन ही किस काम का जिसमें संचित पुण्य भी समाप्त हो जाए। देवलोक, पशुलोक, कीट पतंगादि लोग भोगलोक मात्र हैं। केवल मनुष्य ही कर्मों का रचयिता है, जिसके द्वारा वो उस परम धाम तक को प्राप्त कर सकता है जहां से पुनरावर्तन नहीं होता। यथार्थ कर्म का आचरण करके मनुष्य देवता बन जाए, ब्रह्मा की स्थिति प्राप्त कर ले, किंतु वो पुनर्जन्म से तब तक नहीं बच सकता जब तक कि मन के निरोध और विलय के साथ परमात्मा का साक्षात्कार करके उसी परम भाव में स्थित न हो जाए। उसका पुनर्जन्म नहीं होना है, किंतु इस अव्यक्त स्थिति से पूर्व जब तक उसके पास अपनी बुद्धि है, जब तक वो ब्रह्मा है, वो पुनर्जन्म की परिधि में ही है। इन्हीं तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं,
सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् तेहोरात्रविदो जनाः। जो 1000 चतुर्युगों की ब्रह्मा की रात्रि और 1000 चतुर्युगों के उसके दिन को साक्षात जानते हैं, वे पुरुष समय के तत्व को यथार्थ जानते हैं। प्रस्तुत श्लोक में दिन और रात विद्या और अविद्या के रूपक हैं। ब्रह्म विद्या से संयुक्त बुद्धि ब्रह्मा की प्रवेशिका तथा ब्रह्म विद्वरिष्ठ बुद्धि ब्रह्मा की पराकाष्ठा है। विद्या से संयुक्त बुद्धि ही ब्रह्मा का दिन है। जब विद्या कार्यरत होती है उस समय योगी स्वरूप की ओर अग्रसर होता है। अंतःकरण की सहस्रों प्रवृत्तियों में ईश्वरीय प्रकाश का संचार हो उठता है। इस प्रकार अविद्या की रात्रि आने पर अंतःकरण की सहस्रों प्रवृत्तियों में माया का द्वंद्व प्रवाहित होता है। प्रकाश और अंधकार की यहीं तक सीमा है। इसके पश्चात न तो अविद्या रह जाती है और न विद्या ही। वो परम तत्व परमात्मा विदित हो जाता है। जो इसे तत्व से भली प्रकार जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं कि कब अविद्या की रात होती है, कब विद्या का दिन आता है, काल का प्रभाव कहां तक है अथवा समय कहां तक पीछा करता है। प्रारंभिक मनीषी अंतःकरण को चित्त अथवा कभी कभी केवल बुद्धि कहकर संबोधित करते थे। कालांतर में अंतःकरण का विभाजन मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की 4 प्रमुख वृत्तियों में किया गया। वैसे अंतःकरण की प्रवृत्तियां अनंत हैं। बुद्धि के अंतराल में ही अविद्या की रात्रि होती है और उसी बुद्धि में विद्या का दिन भी होता है। यही ब्रह्मा की रात्रि और दिन है। जगत रूपी रात्रि में सभी जीव अचेत पड़े हैं। प्रकृति में विचरण करती हुई उनकी बुद्धि उस प्रकाश स्वरूप को नहीं देख पाती, किंतु योग का आचरण करने वाले योगी इससे जग जाते हैं। वे स्वरूप की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, कबहु दिवस मह निबिड़तम कबहुक प्रकट पतंग बिन सई उपजई ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। विद्या से संयुक्त बुद्धि कुसंग पाकर अविद्या में परिणत हो जाती है। पुनः सुसंग से विद्या का संचार उसी बुद्धि में हो जाता है। ये उतार चढ़ाव पूर्ति पर्यंत लगा रहता है। पूर्ति के पश्चात न बुद्धि है न ब्रह्मा, न रात रहती है न दिन। यही ब्रह्मा के दिन रात का रूपक है। न हजारों साल की लंबी रात होती है, न हजारों चतुर्युग का दिन ही होता है, और न कहीं कोई 4 मुंह वाला ब्रह्मा ही है। बुद्धि की उपर्युक्त 4 क्रमिक अवस्थाएं ही ब्रह्मा के 4 मुख और अंतःकरण की 4 प्रमुख प्रवृत्तियां ही उनके चतुर्युग हैं। रात और दिन इन्हीं प्रवृत्तियों में होते हैं। जो पुरुष इसके भेद को तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के भेद को जानते हैं कि काल कहां तक पीछा करता है और कौन पुरुष काल से भी अतीत हो जाता है। रात्रि और दिन अविद्या और विद्या में होने वाले कार्य को